Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is conservation of mechanical energy. Mechanical energy. What is mechanical energy? It is the sum of kinetic and potential energy. Students, now our main point of discussion here is कि ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एक सिस्टम के लिए कब होती है, कैसे होती है, एंड हाउ इट वर्क्स. मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड फॉर, अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हो, फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, then for the entire system if forces are conservative, mechanical energy is conservative. इसे हम लिख सकते हैं the mechanical energy of the system is conserved for a system if the forces acting upon the system are conservative. Now एक तो ये डेफिनेशन बन जाएगी मैकेनिकल एनर्जी की कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम आर कंजर्वेटिव. मैकेनिकल energy of a system is conservative for a system if forces acting on the system are. इसका मतलब हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ kinetic plus potential energy and that should be constant, that should be conserved for the entire system, पूरे सिस्टम के लिए. सिंपल सी बात है, if we consider a system having a kinetic energy, or you can say simply here you write K, and force is done, force is acting on that system, that is force, a small amount of force acting on it like that, and if there is a potential energy, and for conservative forces it is, you can just write a symbol of potential energy U, or you can write V, it depends upon various authors, and here it comes out to be your, when you sum up this comes out to be 0. That shows that this entire mechanical energy is conserved. Now students, how to illustrate examples, with examples of conservation of energy, how we will illustrate these examples. First we consider a freely falling body, and before going for that, one more thing which I would like to point here, कि mechanical energy is also relative. ये भी relative है, that is indicates the frame of reference. ये भी relative है, depends upon frame of reference. Students, physics में जितने भी phenomena हैं, they are relative in the sense. सबसे पहला तो आपको पता ही है, जब हमने मोशन वाला चैप्टर किया था तो हमने क्या कहा था कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. सिमिलरली जब हम एनर्जीज की बात करें या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो ज्यादातर क्वांटिटीज बेसिकली दे आर रिलेटिव इन नेचर, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी की जब बात की थी पिछले वीडियो में, वी टोल्ड दैट पोटेंशियल एनर्जी इन रेफरेंस टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के रेफरेंस में हमने पोटेंशियल एनर्जी को जाना था. सेकेंडली नेगेटिव वैल्यू अगर पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी की आ रही है, दैट इंडिकेट्स बाउंड स्टेट, वो उसकी बाउंड स्टेट को इंडिकेट करता है. एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस बाउंड स्टेट. तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इंडिकेट्स द बाउंड स्टेट, ये बाउंड स्टेट को दर्शाता है. व्हाट इज दैट बाउंड स्टेट? कि
एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, कहां पे? इन एन एटम. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम दर्शाता है बाउंड स्टेट को. सेकेंड, सैटेलाइट रिवॉल्विंग, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और यू कैन सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ये भी दर्शाता है व्हाट दिस शोज अराउंड एनी प्लैनेट और अर्थ अगेन अ बाउंड स्टेट. और कई बार पूरी की पूरी एनर्जी आप देखोगे, विल डिस्कस इन कमिंग एग्जांपल्स, या तो पूरी की पूरी एनर्जी कहीं पे काइनेटिक होगी, कहीं पे इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी. एंड व्हेन वी सम अप दिस वी फाउंड दैट एनर्जी इज कांस्टेंट, एनर्जी इज conserved for a system provided forces are conservative. Now let's move to an example. So इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपना जो हम डिस्कस करते हैं, यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस आल्सो, बट टुडे यू अंडरस्टैंड इट इन अ मोर रिफाइंड वे, कि whenever there is a free fall of an object, free fall of an object, that is, let me indicate the position A, B and C. अब जब फ्री फॉल होगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट ऐसे करके नीचे की ओर गिरेगा, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसके मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं, knowing the air resistance. Now what happens? Let पूरे जर्नी में हाइट उसकी h थी, यहां तक आते आते इट मूव सर्टेन डिस्टेंस x. तो इतना हिस्सा कितना बचा? दिस इंटायर b से लेके c तक, दिस इज नाउ h माइनस x. स्टूडेंट यहां तक क्लियर है? दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी. यू कैन राइट एग्जांपल फॉर कंजर्वेशन, फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी. Try to understand it. At point A, highest point, शुरुआत की जर्नी का सबसे पहला पड़ाव. At point A, potential energy is mgh. And since the motion has to start, kinetic energy is 0. So total energy, T is here total energy. ये है टोटल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी यहां पे रहेगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज mgh प्लस 0, दैट इज इक्वल टू mgh. दिस इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए. नाउ एट पॉइंट बी की अगर हम बात करते हैं, इस पॉइंट बी की, तो पॉइंट बी के टाइम पे क्या हुआ ना स्टूडेंट्स, इट हैज मूव सर्टेन जर्नी. तो इसके पास एक वेलोसिटी आ गई, लेट दैट वेलोसिटी बी v1, एंड वी नो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी. 2, वी हैव फार्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, एंड फॉर द हाइट रिलेटेड थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू ग्रेविटी इट इज 2gh. बट यहाँ पे h हाइट नहीं लेंगे हम, बिकॉज इट हैज मूव सर्टेन डिस्टेंस, दैट इज x. सो v1 स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2gx, or you can say simply v1 square equal to 2g. We have to use this formula now. How? Let's see. यहां तक समझ आया स्टूडेंट्स? Once again, पॉइंट B में उस ऑब्जेक्ट की जर्नी यहां पे इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया x. Now v1 square minus u1 square equal to 2gx. इनिशियली वेलोसिटी उसकी 0 थी, तो v1 square equal to 2gx. v1 square आ गया आपका 2gx के बराबर. Now kinetic energy is half mv1 square, या half mv square. Here we will take v1 square. इसकी वेलोसिटी यहीं तक की हमने कैलकुलेट करनी है. Now half in place of m you will write m, in v1 square you will write 2gx. 2 cancels out with 2, we are left with mgx. Students यहाँ तक clear हुआ? Just note it down. Now again let me write here so that you can easily visualize it. अब होगा क्या स्टूडेंट्स,
यहां तक तो आ गया ये mgx. Now what will happen now? Next step is total energy. टोटल एनर्जी तो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक हमें मिल चुकी mgx. अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इट विल अप टू हियर, यहां तक ये चीज हमारे पास है. सो इतनी जर्नी तक ये आया हुआ है. तो व्हाट विल वी नो इट्स पोटेंशियल एनर्जी. अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पूरे की तो mgh थी. नो इट हैज मूव्ड अप टू हियर. अब इतनी जर्नी इसने क्रॉस कर ली, लेकिन अब हाइट कितनी रहेगी इसके लिए? इसके लिए जो हाइट रहेगी हियर, इट इज mgh माइनस x. अगेन विजुलाइज, एट पॉइंट बी पे डिस्टेंस x इसने कवर कर लिया, यानी इतनी हाइट तो इसमें ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट होगी? यहाँ तक आते आते काइनेटिक में. हाफ यहाँ तक आते आते काइनेटिक में कन्वर्ट होना शुरू हो गई. तो इट कम्स आउट टू बी लाइक दैट. ये पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो गई, कन्वर्ट होगी, ट्रांसफॉर्म हो गई. नो यहां पर अब हाइट जो हम कंसीडर करेंगे, दैट विल नॉट बी फुल h. अब x तक तो उसका डिस्टेंस था. नो इट विल बी हियर नाउ h माइनस x. दैट विल mgx plus mgh minus mgx. mgx get cancelled and at point B we are left with mgh. So this is the total energy at point B. At point B पे जो total energy रहेगी वो that will be your distance. यहाँ तक कोई डाउट स्टूडेंट्स? जस्ट रिकंसिडर इट वंस मोर. यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉइंट बी पे वेलोसिटी, वी फाइंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर. In place of v1 we write 2gx because it has covered the distance x up to here. Now total energy is sum of kinetic and potential. So kinetic here is mgx, mg, and this potential is now left is h minus x. यहाँ तक जो हमारे height consider करेंगे up to here, that is your h minus x. It comes out to be mgh. Now at point C, इस वाले point पे क्या होगा? As height part is 0 at point C. Let me write here. At point C. Students, you can visualize it nicely. At point C. At point C. Point C पे क्या हुआ? Potential energy 0 हो जाएगी because here H is 0. But पूरी की पूरी किस में convert हो जाएगी? It will be converted into kinetic energy. पूरी की पूरी ये kinetic energy में convert हो जाएगी. Before finding that we should know, यहाँ तक आते आते इसकी velocity अगर v1 थी, no here it is v2. That is v2 square minus u2 square equal to 0. Again equal to 2. Here now you have to consider the full height part. That is 2gh. v2 square is equal to 2g. Now kinetic energy is half m v2 square, that is 2gh. 2 cancels out. Kinetic energy left is mgh. Once more students, potential energy to 0 हो गई because height factor is not there. v2 square minus u2 square, again we applied the velocity. यहाँ तक कि हमने velocity मानी थी v1. 4 point A to B की जर्नी की velocity थी v1. अब जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो let the velocity is v2. So again v2 square, now it entirely depends upon the full height factor. Here this factor is not there. So kinetic energy क्या आ जाएगी? अब half m v square की जगह हम 2gh लिखेंगे. 2 से 2 cancel out हो जाएगा mgh. So again total energy at point C is 0 plus mgh. That is again mgh. So students, यहाँ पर भी mgh, यहाँ पर भी mgh, यहाँ पर भी mgh. So this is the principle of conservation of mechanical energy. The entire energy remains constant throughout its journey. One more example, very famous one, that is of a motion of a pendulum. Simple pendulum you all have seen in the labs. If you not have seen, you can visualize it. Everyone is aware about the simple pendulum. It is just like
here the metal brass is there, and this spherical object which is of metal is known as bob. अब पेंडुलम में होता क्या है, when we provide motion, let this position fixed point है यहाँ पे O and let this point be A. अब इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, once you gave it motion, आपने से मोशन दिया, ये इसकी मेन पोजीशन थी, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी, this is the extreme position, one of the extreme, again another extreme position जहां तक ये पेंडुलम जा सके. Now you can easily visualize, यहां से आप देख सकते हैं कि let it be B first, let it be C. Now students, when it start moving, यहाँ पर height gain कर रहा है, it has maximum potential energy, यहाँ पे potential energy इसने ऑक्यूपाई की है, that is mgh. यहाँ पर भी इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज mg. नो इट्स पूरे मोशन में इसके पास कौन सी एनर्जी है, इस पूरे मोशन में जब चल रहा है, इट इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. अब पॉइंट बी से ये चला एंड इट गेन्ड काइनेटिक एनर्जी. इट विल नॉट स्टॉप एट ए, ये ए पे स्टॉप नहीं होगा, इट विल नॉट स्टॉप एट पोजीशन ए, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे गेन करता रहा. पोटेंशियल एनर्जी लूज होती गई, ये काइनेटिक एनर्जी गेन करता रहा, और यहां से एकदम से कहां पे चला जाएगा, अनदर एक्सट्रीम में, दैट इज एट सी. फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फॉर पॉइंट्स ऑफ सेकंड, यहाँ पे ये हल्का सा स्थिर हुआ, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अगेन यहाँ पे मैक्सिमम थी, अगेन इट इज रिकन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे फिर नहीं रुकेगा, एंड मोशंस रिपीट इटसेल्फ. And due to this repetition of motion, अगर एयर फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर दें तो it will keep on moving. So due to repetition of this motion, there is a conversion of in fact interconversion of potential to kinetic and again kinetic to potential. So this conversion keeps on going, and this is in accordance with the conservation of mechanical energy. So students, these are the few illustrations, and there are many more examples also, but these are most discussed one with you and easy to understand. Go through them thoroughly and precisely.